वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर है दोस्तों प्रोनाउन। प्रोनाउन आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट है, ध्यान देना है इस पर। देखिए आपके 100% समझ में आएगा, किसी प्रकार का इसमें कोई प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। देखिए पूरी एक्टिवनेस के साथ अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको कहीं भी किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन यानी कि मीन्स होता है प्रो का मीन्स होता है पहले और नाउन का मीन्स नाउन। प्रोनाउन जो पहले जो नाउन दी गई है सेंटेंस में, उसके स्थान पर जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम। ध्यान देना है दोस्तों, सेंटेंस में पहले दी गई नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन द सेंटेंस प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी ध्यान देना है आपने, ए वर्ड विच इज यूज इन द सेंटेंस प्लेस ऑफ ए नाउन, मतलब एक वर्ड जिसका प्रयोग सेंटेंस में नाउन के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर यूज लिया गया वर्ड जो होता है वो प्रोनाउन होता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, द word which is used place of a noun, place of a noun, वो क्या होता है दोस्तों? प्रोनाउन होता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, द वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस दोस्तों, राम was a king। राम was a king। राम was a king। राम एक क्या था? राजा था दोस्तों। राम was a king, राम एक राजा था। He was very honest। वह बहुत ही क्या था? ईमानदार था दोस्तों। आपने देखा कि राम एक राजा था, वह बहुत ईमानदार था। राम एक क्या है? आपकी नाउन है, और कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन है दोस्तों। इसके स्थान पर जिस वर्ड का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का प्रयोग किया गया है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। यानी प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जिस वर्ड का प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया कि वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्री का मतलब पहले जो नाउन दे रखी है उसके स्थान पर जिस वर्ड का प्रयोग हुआ उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे दोस्तों, ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की टाइप्स, प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, ध्यान देना है दोस्तों। सर्वनाम जो होता है उसके टोटल इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ज्यादातर प्रकार आपके वैसे तो 11 होते हैं इसके प्रकार, लेकिन ज्यादातर यूज जो किए जाते हैं 6 या 7 प्रोनाउन के प्रकार इंपॉर्टेंट हैं जिनका प्रयोग एग्जाम की दृष्टि से माना जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर फर्स्ट टाइप पर यह है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन
इसको कहते हैं दोस्तों व्यक्तिवाची सर्वनाम। व्यक्तिवाची सर्वनाम, व्यक्तिवाची सर्वनाम। व्यक्तिवाची सर्वनाम आपने ध्यान दिया दोस्तों, व्यक्तिवाची सर्वनाम जो होता है ध्यान देना है, व्यक्तिवाची सर्वनाम। व्यक्तिवाची पर्सनल प्रोनाउन जो है वो, जो व्यक्तिवाची सर्वनाम वो ये हैं आपके व्यक्तिवाची सर्वनाम दोस्तों, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ही सी इट या दे, ये आपके थर्ड पर्सन है। और वन, ये आपके क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन है, ध्यान रखना है। आई वी यू दे ही सी इट या कोई नेम भी होता है तो वो नाउन संज्ञा हो जाता है। तो आपने देखा कि आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही सी इट दे थर्ड पर्सन। ये आपके सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाची सर्वनाम है, जिनका प्रयोग सेंटेंस में एक कर्ता के स्थान पर किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, इनका प्रयोग सेंटेंस में एक कर्ता के स्थान पर और ऑब्जेक्ट कर्म के स्थान पर किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। जैसे देखिए सेंटेंस किस तरीके से आता है और किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है दोस्तों, यानी कि जो आपका पर्सनल जो प्रोनाउन है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक के स्थान पर। सब्जेक्टिव केस मीन्स कर्ता कारक, कर्ता कारक। और पॉजिटिव केस यानी संबंध कारक, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस यानी कि संबंध कारक, संबंध कारक। और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक, कर्म कारक। ध्यान दीजिए, जो आपके पर्सनल जो प्रोनाउन है इनका प्रयोग कर्ता कारक और आपके संबंध कारक और कर्म कारक के स्थान पर किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए यहां पर आप देखते हैं कि पॉजिटिव केस जो है वो दो तरीके से है, यानी एक तो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक तो होता है दोस्तों आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। ध्यान देना है दोस्तों, आपके फर्स्ट पर्सन स्पीकर, फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी कि वक्ता जो है वो है आपके आई और बी, आई और बी। ये आपके कौन से पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन है, जिनका प्रयोग वक्ता के स्थान पर किया जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, आई का मतलब मैं और माई का मतलब मेरा, तो माइन का मतलब भी क्या होता है, मेरा होता है, और मी का मतलब होता है मुझको। ध्यान दीजिए दोस्तों, बी का मतलब हम
और आवर का मतलब हमारा, और आवर्स का मतलब भी हमारा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। और अस का मतलब मीन्स होता है हमें, हमको। सेकंड पर्सन ये होता है आपका सेकंड पर्सन लिसनर। सेकंड पर्सन लिसनर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। सेकंड पर्सन लिसनर कौन सा है आपका? यू है दोस्तों, यू। ये आपका सेकंड पर्सन लिसनर है। इसका प्रयोग वाक्य में कर्ता के स्थान पर यू होता है। कर्ता के स्थान पर तो इसका प्रयोग यू होता है। यहां पर योर्स होता है, योर तुम्हारा, और पॉजिटिव प्रोनाउन होगा योर्स, और यहां पर होगा ऑब्जेक्ट यू, यानी कि तुमको। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन जो है वो दोस्तों आपके वर्कर्स हैं। थर्ड पर्सन क्या है? आपके वर्कर्स है। थर्ड पर्सन वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर ध्यान देना है। पहला है आपका ही, इसका होता है पॉजिटिव हिज, उसका। ये पुरुष के लिए आता है दोस्तों। ये किसके लिए आता है? पुरुष के लिए आता है। ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है, पुरुष। उसका, यहां पर हिज का मीन्स भी उसका है, और हेम यानी उसको। हिम यानी उसको। यहां पर सी यानी होता है वह। ये स्त्री के लिए आता है दोस्तों। ये किसके लिए आता है? स्त्री के लिए। ओके, यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों। हर यानी उसका, और यहां पॉजिटिव प्रोनाउन होता है दोस्तों हर्ष, और यहां पर हर, उसको। ये लड़की के बारे में जानकारी देता है, यानी फीमेल डिक्शन के बारे में दर्शाता है दोस्तों। ये फीमेल डिक्शन के बारे में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों दे का मीन्स होता है वे, दे। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो कौन सा है आपका? दे है। दे का मीन्स क्या होता है? वे। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर, उनका, और यहां पर देयर्स, और यहां पर होता है दोस्तों देम, उनको। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने यहां पर ध्यान दिया कि यू, योर, यूर्स, ये आपके आई और वी है। ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गए, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम। इस तरीके से हमने पहले पढ़ा था, बट इस पॉजिटिव प्रोनाउन को भी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। अब देखिए इसका प्रयोग सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। थर्ड पर्सन में आने वाले दो और हैं, उन पर और ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए, ये थर्ड पर्सन में आने वाले दो और, हाँ दोस्तों देखिए, थर्ड पर्सन में आने वाले दो और हैं आपके। वो कौन कौन से हैं? एक तो इट का मीन्स क्या होता है? यह है। इसका पॉजिटिव होता है इट्स,
एडजेक्टिव मीन्स होता है इसका, और पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता, और फिर ऑब्जेक्टिव होता है इट, इसको। या बन, यहां पर ये होता है बंस, ध्यान रखना है बंस होता है, लेकिन बंस जो है वो आपका क्या है, पूरा फॉर्म में चला जाता है दोस्तों। देखिए ये वंश तो होता है आपका बहुवचन, और ये वंश होता है आपकी अपस्ट्रॉफी पॉजिटिव केस के साथ में। ओके दोस्तों, और यहां पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखिए नेक्स्ट इनका प्रयोग पॉइंट जो है आपका सेंटेंस की दृष्टि से कैसे किया जाता है दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते हैं, जबकि ध्यान देना दोस्तों, जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ या के बाद नाउन का प्रयोग अनिवार्य होता है। ध्यान देना दोस्तों, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग अनिवार्य होता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों सेंटेंस पर, जैसे देखिए दोस्तों, योर्स ब्रदर, योर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन माइन। ध्यान देना दोस्तों, योर्स ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन माइन, आपका भाई मेरे भाई से अधिक होशियार है। अब जैसे देखिए यहां पर ये नाउन है दोस्तों, और ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहां पर ध्यान देना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग इस नाउन की विशेषता दर्शाने के लिए किया गया है दोस्तों, जबकि यहां पर ये पॉजिटिव आपका प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, इसके बाद में किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया।
अगर मैं ऐसे कह देता हूं कि योर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन माइन ब्रदर, माइन ब्रदर, माइन ब्रदर इस तरीके से बोल देता हूं तो ये क्या है दोस्तों, गलत है। या इस तरीके से बोल सकते हैं इसको, माई ब्रदर, माई ब्रदर, इस तरीके से बोलना क्या है, ये करेक्ट है। बट ऐसे बोलना गलत है। माई ब्रदर कहेंगे मेरा भाई सही है, आपका भाई अधिक होशियार है मेरे भाई से तो सही है। माइन का मतलब भी क्या होता है, माई ब्रदर होता है, आया ना समझ में। क्योंकि तुलना की जा रही, तुलना हमेशा समान केस में होती है। पॉजिटिव केस यानी योर ब्रदर, तो इसका मीन्स होता है पॉजिटिव केस माई ब्रदर। यानी कि तुलना हमेशा सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस के बीच की जाती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं इस तरीके से बोलता हूं कि हर्ष, हर या हर्ष या हर्ष कार इज वेरी कॉस्टली। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरीके से यहां पर आप ध्यान देते हैं कि हर्ष का प्रयोग, ये आपका क्या पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके बाद में नाउन का प्रयोग करना क्या है, गलत है। इसको एक ही पैटर्न से लिखा जा सकता है, हर कार, यानी कि इसका प्रयोग इस तरीके से करना क्या है, गलत है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है, इस तरीके से यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ में नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इस तरीके से, हर कार, ये आपका क्या है, सही है। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, न कि इस तरीके से किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव केस के साथ में, यानी पॉजिटिव केस का जो प्रोनाउन के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो नाउन के स्थान पर आता है प्रोनाउन, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है। कारण एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन तो होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ में नाउन आया, यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसलिए नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, हर्ष, हर्ष इज ए वेरी कॉस्टली, कॉस्टली कार, उसकी एक बहुत महंगी कार है, इस तरीके से बोल सकते हैं, हिज कार इज वेरी कॉस्टली, या फिर हर्ष इज ए वेरी कॉस्टली कार। यानी कि यहाँ पर हर्ष जो है उसका डायरेक्ट प्रयोग किया गया है सीधे प्रोनाउन के रूप में, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। या तो ऐसे बोलो या इस तरीके से बोलो, दोनों में से दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, बट हर्ष कार बोलना गलत है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अगला जो नोट है, इसमें इस फर्स्ट प्रोनाउन के अंतर्गत, यानी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत नेक्स्ट नोट पर ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट जो नोट है दोस्तों, उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट नोट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, इस नोट पर ध्यान देना है। नोट फर्स्ट, अच्छे, अच्छे विचार, कॉन्सेप्ट,
भावना, फीलिंग, कार्य, एक्शन, कार्य को दर्शाने के लिए एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग प्रोनाउन का प्रयोग 231 का मीन्स है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इस तरीके से 231 पर्सन केस में किया जाएगा। अच्छे विचार, कॉन्सेप्ट, भावना, फीलिंग, कार्य, एक्शन को दर्शाने के लिए एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग 231 पर्सन केस में किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जबकि एक चीज ध्यान में रखनी है कि बुरे विचार यानी कॉन्सेप्ट या भावना, फीलिंग या एक्शन यानी कि कार्य, बुरे भाव, विचार, एक्शन, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए को एक से अधिक एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग 123 पर्सन केस में किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, अच्छे कार्य हो, अच्छा कोई विचार हो, है ना, अच्छी भावना हो, तो उसमें प्रोनाउन के पर्सन केस को यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में रखा जाता है, अच्छे भाव, विचार, अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए 231 प्रोनाउन पर्सन केस का प्रयोग किया जाता है। बुरे भाव, विचार, अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए 123 का प्रयोग किया जाता है। एक चीज समझनी है दोस्तों, यहां 2 से 123 एक याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। 1 2 3 होना यानी जल्दबाजी करना, यानी किसका काम होता है, शैतान का काम होता है। तो शैतान वर्क यानी बुरे कार्य को दर्शाने के लिए 1 2 3 का प्रयोग किया है। 1 2 3 जल्दबाजी करना यानी जल्दबाजी करना बुरे काम का संकेत होता है, तो सीधे 1 2 3 केस का प्रयोग बुरे कार्य में किया जाएगा। अगर ये आपको याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा दोस्तों। तो देखिए सेंटेंस, यहां पर सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। देखो सेंटेंस किस तरीके से आता है। ही
आई एंड यू शुड हेल्प द पुअर। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आई ही वह आई मैं और यू तुम, यानी कि उसको, मुझको और तुमको शुड हैव द पुअर गरीबों की मदद करनी चाहिए, अर्थात वह मैं और तुम गरीबों की मदद करेंगे। कहने का तात्पर्य उसको, मुझको और तुमको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये कार्य अच्छे विचार का संकेत है, गरीबों की मदद करना। तो आप यहां पर देखते हैं कि प्रोनाउन के पर्सन केस 231 का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर इस पैटर्न में ये केस क्या है, आपकी गलत है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा यहां पर, इसको यू ही एंड आई शुड हेल्प द पुअर। इस तरीके से इसको सही माना जाएगा। यानी कि अच्छे भाव विचार अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए दोस्तों प्रोनाउन की पर्सन केस 231 का प्रयोग किया जाता है। बुरे भाव विचार अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए दोस्तों ध्यान में रखना है, प्रोनाउन की पर्सन केस 123 का प्रयोग किया जाता है। यदि अच्छे भाव विचार को दर्शा रहा है तो वहां पर सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। बुरे भाव विचार को दर्शा रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और उसके बाद दोस्तों थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि सेंटेंस किस तरीके से आते हैं, इसके और सेंटेंस देखिए, और सेंटेंसों पर ध्यान देना है दोस्तों। जैसे देखिए यहां पर सेंटेंस, यानी कि सी उसको, आई मुझको, एंड यू और तुमको शुड रेस्पेक्ट आवर या दे आर पेरेंट्स। ध्यान दीजिए, उसको यानी उस लड़की को, मुझको और यू तुमको शुड रेस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यहां पर ध्यान देते हैं कि ये कार्य अच्छा है बुरा है, कि कार्य अच्छा है, तो प्रोनाउन की पर्सन केस क्या आएगी कि 2 3 1 आएगी। तो ये क्या है आपकी रॉन्ग है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका आई आएगा, और उसके बाद शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना है, ये सही माना जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर सेंटेंस ऐसे आता है, यानी कि आई सी एंड यू हैव डन ए blunder in the exam, ध्यान दीजिए दोस्तों, आई मैंने, सी उसने और यू तुमने, हैव डन कर दी है, ए बलंडर एक भूल कर दी है, इन द एग्जाम में एक भूल कर दी है दोस्तों। तो ध्यान रखना है यहां पर भूल करना एक क्या है आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव है तो बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। यहां पर प्रोनाउन की पर्सन केस
किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रोनाउन की पर्सन केस। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है 123 आएगी। तो आपने देखा कि यहां पर ये आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सी कौन सा है? थर्ड पर्सन। यू कौन सा है? सेकंड पर्सन। इसकी प्रॉब्लम होता है, देखो आई मैं बोलने का काम करता हूं फर्स्ट, यू सुनने का काम करता है सेकंड, और जिसके बारे में बताया जाता है वो थर्ड है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आई में सी उसको और यू तुमको हैव डन यानी कि कर दी है, ए ब्लंडर एक भूल कर दी है इन द एग्जाम में, यानी मैंने उसने और तुमने एग्जाम में एक भूल कर दी है। तो भूल होना एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव यानी कि बुरा विचार है, तो बुरा विचार का संकेत बुरा कंसेप्ट है। प्रोनाउन की पर्सन केस 123 1 2 3 का प्रयोग किया जाएगा, यानी बहुत जल्दबाजी की गई है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? 1 फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद 2 यानी सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद 3 यानी कि थर्ड पर्सन आएगा। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, हैव डन ए ब्लंडर इन द एग्जाम, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, ये ध्यान में रखना है कि यहां पर आपने ध्यान दिया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि 123 प्रोनाउन केस का प्रयोग किया जाता है बुरे कार्य को दर्शाने, और 2 से 31 का प्रयोग किया जाता है अच्छे कार्य को दर्शाने के लिए। दोस्तों अभी मैंने बताया आपको 123 यानी कि कोई भी 1 2 3 यानी कि कोई भी काम 1 2 3 में होता है तो मतलब जल्दबाजी में होता है। तो जल्दबाजी के कार्य को दर्शाने के लिए दोस्तों ध्यान में रखना है किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रोनाउन की पर्सन केस 1 2 3 का प्रयोग किया जाएगा, और अच्छे विचार को दर्शाने के लिए प्रोनाउन की पर्सन केस 2 3 1 का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट नोट, एक नोट और। नेक्स्ट नोट ये है दोस्तों, यहां पर इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इट का प्रयोग, इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स या टाइम, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वो टाइम भी इसी में आ जाएगा, के लिए किया जाता है। जैसे I brought a pen, it was very costly, यह बहुत ही कॉस्टली था। आई ब्रॉट ए पेन, मैं एक पेन लेके आया, इट वॉज वेरी कॉस्टली, ये बहुत ही महंगा था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि इट का प्रयोग जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है? ए पेन के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है दोस्तों? यहाँ ए पेन के लिए किया गया है। ए पेन निर्जीव थिंग्स है, और इसके लिए किसका प्रयोग किया है दोस्तों? मैंने इट का प्रयोग किया है। तो इट का प्रयोग यहाँ पर निर्जीव थिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, it is half past, it is half past, it is 9:30, by my wrist watch,
इट इज 9:30 बाय माई रिस्ट वॉच, अर्थात 9:30 का मतलब होता है 9:30, यानी 9:30 कि मेरी रिस्ट वॉच के द्वारा 9:30 हुए हैं। इट इज ए 5 o'clock, 5 बजे हैं। तो यानी कि समय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज 5 o'clock, तो यहां पर टाइम के लिए किसका प्रयोग किया दोस्तों? मैंने इट का प्रयोग किया। एक और ध्यान में रखना है दोस्तों इसमें नोट, वन वाला कि वन के साथ यदि अपस्ट्रॉफी लगाया जाता है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है वहां पर वंस का प्रयोग वन की प्लेटफॉर्म के रूप में होता है, जबकि वंस का प्रयोग वन की पॉजिटिव केस के रूप में होता है। वन की पॉजिटिव केस के रूप में किया जाता है, ये ध्यान में रखना है कि वंश जो होता है ये आपकी वन की प्लेटफॉर्म है, और वंश जो होता है ये आपकी वन की पॉजिटिव केस है। जैसे देखिए वन should obey one's parents ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि वंश का प्रयोग क्या है, सही है। वंश का प्रयोग क्या है इसमें, सही है, बट इस वंश का प्रयोग क्या है, गलत है। कारण कि ये बहुवचन है और ये एकवचन है। यहां पर संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, न कि इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो इसका प्रयोग देखिए, स्मॉल बुक्स आर मोर इकोनॉमिकल किफायती देन बिग बंस। कहने का तात्पर्य हुआ स्मॉल बुक छोटी पुस्तकें आर मोर से इकोनॉमिकल हैं, यानी कि किफायती हैं, देन बिग वंस यानी बड़ी पुस्तकों से,
की बजाय छोटी पुस्तकें क्या होती हैं, किफायती होती है, सस्ती होती है, कहीं ले जाने में आसानी होती है इनको। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखते हैं कि वंश का प्रयोग, ये इसका प्रयोग गलत है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ बिग बुक्स का संकेत है तो बुक्स के लिए वंश का प्रयोग किया गया है। ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है दोस्तों, इसलिए इसका ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट प्रोनाउन फिनिश होता है। अब देखिए सेकंड प्रोनाउन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रोनाउन की टाइप सेकंड, ये फर्स्ट टाइप फिनिश, अब सेकंड टाइप पर ध्यान देना है। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए इसकी सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप है दोस्तों, इसकी ध्यान देना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परतावाची सर्वनाम। परस्परतावाची सर्वनाम। परस्परतावाची सर्वनाम ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन कौन से हैं आपके, यानी पहला है ईच अदर, दो व्यक्ति, दो व्यक्तियों या वस्तुओं का आपसी संबंध, आपसी संबंध, आपसी संबंध। यहां पर वन अनदर, दो से अधिक, दो से अधिक अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों, व्यक्तियों का आपसी संबंध, आपसी संबंध दर्शाने। दो व्यक्तियों या वस्तुओं का आपसी संबंध दर्शाने के लिए ईच अदर, और दो से अधिक का आपसी संबंध दर्शाने के लिए वन अदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, both of you, both of you were talking to each other one another या some girls are discussing with one another each other।
ईच अदर, यही ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, यानी कितने, तुम दोनों। बोथ का मतलब कितने के लिए होता है, दोनों के लिए। तो बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, वर टॉकिंग, बात कर रहे थे, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात कर रहे, तो ये दो को बताता है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा, ने की इसका प्रयोग किया जाएगा। सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, मतलब दो से अधिक लड़कियां। अगर दो का संकेत होता है तो बहुत लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, यानी दो से अधिक हैं। कुछ लड़कियां आर डिस्कसिंग, डिस्कस कर रही हैं, विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ। यहां पर अगर आप ईच अदर का प्रयोग करते हैं तो वो क्या है दोस्तों, गलत है। ईच अदर का प्रयोग यहां गलत है। किसका प्रयोग किया जाएगा, वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है प्रोनाउन जो है वो आपके नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा। ओके।